हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ अ लेवल 1 सेशन। मैं ये देख रहा हूँ कि आप सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, लेवल 1 के वीडियोस देख रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड एंड आई होप कि आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और अपने वर्ड्स रिवाइज कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि ये रोज़ रोज़ एक ही चीज़ न्यूज़पेपर में पढ़ने से, हालांकि एक ही चीज़ तो हम पढ़ते नहीं, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ न्यूज़पेपर में पढ़ने से, रोज़ रोज़ सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों ने सारे टेस्ट के डिस्कशन देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो आज अभी इस वीडियो के बाद एक एनडीए का क्वेश्चन सॉल्व करके मैं पोस्ट करने वाला हूँ। एनडीए 2019, ओके, एनडीए 2019। आपको सिर्फ ये देखना है वहाँ पे जाकर कि आप जो, ये मैं लेवल 1 के बच्चों को बोल रहा हूँ कि जिनका भी इंग्लिश पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, आपको सिर्फ ये जाकर देखना है वहाँ पे कि जो चीज़ें, जो लिखी हुई चीज़ें हैं, क्या उनको मैं न्यूज़पेपर में देख पाता हूँ या नहीं। न्यूज़पेपर से जो मैं पढ़ता हूँ वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं कि नहीं। मैं बिल्कुल यही चीज़ दिखाऊंगा उसमें आपको। हो सकता है कहीं कहीं पे आप बोर फील करो, लेकिन आप प्लीज़ उसको पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ से नंबर लेने हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो चलो इसी नोट पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इनका फ़ोटो देख लो। ही इज़ एन इंडियन। पिछले साल से ही काफ़ी धूम मचा रहे हैं ये। टेनिस के खिलाड़ी हैं। देखो क्या लिखा है, देखो, इंडियाज सुमित नागल बीट यूएसए ब्रैडली क्लैन। किसको बीट किया? यूएसए के ब्रैडली क्लैन को। किस चीज़ के लिए? टू एंटर द सेकेंड राउंड ऑफ द यूएस ओपन। ठीक है ना, यूएस ओपन के सेकेंड राउंड में एंटर करने के लिए इसको हराकर इन्होंने एंटर किया। देखो लिखा क्या है यहाँ, नगाल सेल्स पास्ट यूएसएज क्लैन। हमने वॉक पास्ट देखा है, वॉक पास्ट देखा है ना, वॉक पास्ट। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि ये कोई पोल है, दिस इज़ अ पोल, और एक आदमी है जो इससे आगे निकल चुका है, जिससे इससे आगे निकल चुका है इस डायरेक्शन में, तो ही हैज़ वॉक पास्ट द पोल, मतलब पोल को पीछे छोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे ये वर्ड देखो, SAIL, SAIL, सेल। काफ़ी सिंपल वर्ड है ये। कैसा वर्ड है? काफ़ी सिंपल। जहाज पानी में चलता है तो शिप क्या करता है? पानी में सेल करता है। ठीक है ना, एवरीबडी नोज इट, बच्चे भी जानते हैं ये। तो नगाल जो है यूएसए क्लैन को तो हरा दिए, तो क्लैन से सेल पास्ट कर गए। समझ गए ना, क्लैन बेचारा यहीं रह गया, ये अपना कश्ती बढ़ा के आगे चले गए, नाव बढ़ा के आगे चले गए। देखो उसी चीज़ को कैसे लिखा है, नगाल को हराकर यूएसए के क्लैन को हराकर नगाल आगे चले गए। इसको कैसे लिखा गया है? नगाल सेल्स पास्ट। ओके, सेल का मतलब जैसे पानी में जहाज चलता है उस तरीके से। यहां देखिए उसके बारे में क्या लिखा है, दिल्ली बॉय बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सिंस सोमदेव वर्मन। सिंस आप हमेशा टाइम के साथ देखते हो ना, यहां देखो आपको आदमी के साथ सिंस दिख रहा है। ठीक है ना और टाइम बाद में लगा है। Delhi boy becomes the first Indian since Somdev Varman in 2013 to enter the second round of a major. दिल्ली का ये लड़का, दिल्ली का ये बॉय पहला इंडियन बन गया है सोमदेव वर्मन के बाद से। 2013 में सोमदेव को वर्मन के बाद से जब वो इंटर किए थे किस चीज़ में? सेकेंड राउंड ऑफ ए मेजर। मेजर मतलब ये जो मेजर टूर्नामेंट्स हो रहा है, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हो रहा है, इसकी बात हो रही है। तो दिल्ली का लड़का फर्स्ट इंडियन बन गया सोमदेव वर्मन के बाद, और सोमदेव वर्मन जो 2013 में सेकेंड राउंड में एंटर किए थे। ऑलराइट, सो ये एक चीज़ देखा, इनका नाम काफ़ी आने वाला है आपको जीए के क्वेश्चंस में, आप याद रखिएगा। सुमित नगाल। सुमित नगाल किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑलराइट, नाउ अब जरा मैं नीचे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कोई चीज़। इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था, शायद इंग्लैंड ने जीत लिया। हाफिज हेल्स डेब्यूटेंट हैदर एज पाकिस्तान बीट इंग्लैंड टू टाई सीरीज। सबसे पहले आप एज का यूज़ देख लो। पहला घटना ये, ठीक है ना, और दूसरा घटना ये।
पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बीट कर दिया सीरीज को टाई करने के लिए। TIE, एक टाई का मतलब तो बांधना और दूसरा टाई का मतलब जो आप लगाते हैं, और तीसरा मैच जो टाई हो जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, सीरीज को टाई कर लिया, और उसके बाद क्या होता है, हाफिज डेब्यूटांट हैदर को हेल करते हैं। आपको मैंने 2 वर्ड बताया था, हेल और स्लैम। स्लैम का मतलब किसी को फटकार लगाना, किसी की आलोचना करना, और हेल का मतलब उसकी तारीफ़ करना। क्या करना? प्रेज करना, PRAISE, उसकी तारीफ़ करना, अप्रिशिएट करना। तो ये ज़रूर ये हैदर नाम का खिलाड़ी अच्छा खेला होगा, इसीलिए हाफिज़ इसको क्या कर रहा है, हेल कर रहा है। और हैदर कैसा है, डेब्यूटांट है, डेब्यू ही किया है अभी, ठीक है ना, आज उसका डेब्यूट था, तो डेब्यूटांट है। आपको समझ में आ गया ये चीज़? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ पे गौर करना। पॉन्टिंग वार्न्स, पॉन्टिंग चेतावनी दे रहे हैं किसको? दिल्ली कैपिटल के प्लेयर्स को। किस चीज़ का चेतावनी? किस चीज़ की चेतावनी है भाई? ऑफ। ऑफ का मतलब ही होता है का या की। UAE हीट, UAE की गर्मी की चेतावनी दे रहे हैं कौन? पॉन्टिंग। किसको? दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स को। और ये देख लो जो सीखने वाली चीज़ है, वार्न का मतलब तो सीख लिए, वार्न के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, सो आज मैंने आपको स्पोर्ट्स पेज से शुरू किया है, तो सोचा कि थोड़ा चेंज कर लूँ। अब मैं दूसरे पेज पे आपको ले चलता हूँ, द सेकंड पेज विच इज़ द वर्ल्ड पेज। वर्ल्ड पेज पे भी मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अमेरिका में अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं ब्लैक डेथ्स को लेकर, और काफ़ी वहाँ इस तरीके की चीज़ें देखो हो रही हैं। तो ज़रा मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखो, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टूवर्ड्स एन एरिया बैडली डैमेज्ड बाय अनरेस्ट। देखो यहाँ प्रोटेस्ट को अनरेस्ट लिख दिया है, देख रहे हो? जब रेस्ट में कोई चीज़ है तब तो ठीक है, अनरेस्ट हो गया तब गलत हो गया। इधर देखो क्या लिखा है, ट्रंप कॉल्स एस्टर का मतलब आप जानते हो प्रोटेस्ट, डोमेस्टिक टेरर। ट्रंप ने इस आंदोलन को क्या किया है, इस प्रोटेस्ट को क्या कहा है? डोमेस्टिक टेरर, घरेलू आतंकवाद कह दिया है। और इधर देखो, US प्रेसिडेंट सर्वेज प्रोटेस्ट साइट डैमेज इन केनोशा। केनोशा में गए तो US प्रेसिडेंट ने क्या सर्वे किया, क्या निरीक्षण किया? प्रोटेस्ट का स्थल, प्रोटेस्ट साइट पे कितना डैमेज हुआ इस चीज़ को। ओके, डिनाइज सिस्टमेटिक रेसिज्म इन पुलिस। ये किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, किस चीज़ को? लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सिस्टम में ही रेसिज्म घुसा हुआ है, मतलब सिस्टम ऐसा बनाया ही गया है कि उसमें नस्लवाद घुसा हुआ है। तो ये इस बात को मना कर रहे हैं, बोले कि हम ऐसा सिस्टम नहीं बनाए हैं कि सिस्टम में नस्लवाद है, सिस्टेमिक रेसिज्म नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, अभी आप यहाँ पे देखो, कोविड-19 इम्पैक्ट, रिकॉर्ड रिसेशन। लुक एट दिस वर्ड। ये देखने में आपको वर्ड थोड़ा भारी लगे या जैसा भी लगे, आप इसको भारी मत समझिए। रिसेशन का मतलब मंदी। मंदी ये कैसे लिख, अच्छा हाँ, मंदी। और कैसी मंदी? आर्थिक मंदी, ठीक है ना, रिसेशन। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखो क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलियाज इकोनॉमी टेक्स अ हिट। टेक अ हिट का मतलब मार खाना, चोट खाना, खराब प्रभाव होना। इफ़ यू टेक अ हिट, आपका वो चीज़ खराब हो रहा है। माई मार्क्स टुक अ हिट, मतलब मेरे मार्क्स खराब हो रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? टेक अ हिट। ओके, आप ये देखो, ये ब्लैक लाइव्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं और ये USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं। नीचे देखो क्या लिखा है, सपोर्टर्स ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड द ब्लैक लाइव्स मैटर्स कैंपेन एंगेज इन अ स्पैट। लुक एट दिस वर्ड, SPAT, स्पैट, इन केनोशा ऑन ट्यूसडे। स्पैट का मतलब ही होता है बहस। स्पैट का मतलब तकरार या बहस। स्पैट का मतलब तकरार या बहस। एक चीज़ और दिखाता हूँ, SPIT, स्पिट। स्पिट का मतलब थूक देना, स्पिट का मतलब थूक देना, और स्पिट का पास्ट टेंस भी होता है स्पैट। तो एक स्पैट का मतलब हो गया तकरार या बहस, और दूसरा स्पिट का पास्ट टेंस होता है स्पैट।
ऑलराइट, चलो इतना तो हमने देख लिया। इस फोटो के नीचे देखो, यहाँ पे लोग काफ़ी मज़े से किसी बीच पे, देखो इधर समंदर है, बीच पे आराम से डिनर या लंच एंजॉय कर रहे हैं। और देखो इसमें क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल एंजॉयज डिनर ऑन एन अनयूजुअली एम्प्टी पटाया बीच एमिड कोरोना वायरस कर्व्स इन थाईलैंड। देखो भाई, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, अ ग्रुप ऑफ पीपल एंजॉयज की जगह पे क्या लिख देंगे, एंजॉय लिख देंगे, ठीक है ना। तो अगर पीपल रहे तब तो एंजॉय सही है, लेकिन यहाँ अ ग्रुप एंजॉय कर रहा है इसलिए एंजॉयज लगा है। आपके बिल्कुल यही सारी चीज़ चेंज करके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। और कह रहा है क्या, अ ग्रुप ऑफ पीपल एंजॉयज डिनर ऑन एन अनयूजुअली एम्प्टी पटाया बीच। अनयूजुअली, यूजुअली मतलब जो अक्सर होता है, जो प्रायः होता है, जो हमें देखने को मिलता है अक्सर। तो जो अनयूजुअल हुआ मतलब जो बहुत कम देखने को मिलता है। तो पटाया बीच, ये पटाया का बीच जो है काफ़ी फेमस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हॉलीडे वालों के लिए बहुत फेमस है। तो कभी भी ये खाली नहीं रहता है। ये तो मैं भी देख कर आज थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया कि इतना खाली है। क्यों भाई, क्योंकि कोरोना वायरस कर्व्स लगे हुए हैं। ऑलराइट, so now I think it's time to move to page number 9. Let me show you some things here. Okay, alright, देखो क्या कह रहा है, दिल्ली के बारे में क्या न्यूज़ निकला है। दिल्ली सेज, दिल्ली ऐसा कहता है, एफर्ट्स ऑन टू डबल टेस्टिंग। एफर्ट्स जारी हैं, कोई भी चीज़ ऑन है वो मतलब क्या है, जारी है। किस चीज़ के लिए, टेस्टिंग को डबल करने के लिए, बट इन ग्रेजुअल मैनर। कैसा मैनर में, धीरे धीरे, ठीक है ना, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मैनर। ओके, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, चरणबद्ध तरीके से। ओके, अभी आप देखो, Delhi High Court refuses to stay streaming of movie गुंजन सक्सेना on Netflix। नेटफ्लिक्स तो आप जानते हैं और इस मूवी के बारे में भी आप जानते होंगे, गुंजन सक्सेना, काफ़ी ऐड आया इसका। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है, रिफ्यूज़ किया है। किस चीज़ के लिए, कि गुंजन सक्सेना जो मूवी है इसका स्ट्रीमिंग, ये जो आपके इंटरनेट पे जो वीडियो चलते हैं, इंटरनेट पे जो वीडियो चलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रीमिंग बोलते हैं ना, लाइव स्ट्रीमिंग। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया है किस चीज़ को, स्ट्रीमिंग, गुंजन सक्सेना मूवी के स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए, स्टे करने के लिए नेटफ्लिक्स पे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इस मूवी का स्ट्रीमिंग मतलब इसका प्लेइंग नहीं रोकेंगे। अभी देखो, सेंटर ने कोई प्ली किया था दिल्ली हाई कोर्ट के पास, सेंटर्स प्ली रिजेक्टेड, सेंटर का याचिका को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। और सेंटर क्या कह रहा था, देखो, सेज डिपिक्ट्स IAF इन बैड लाइट। बैड लाइट, सबसे पहले ये वर्ड देख लो, डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना। जो वर्ड है वो क्या है, DEPICT। डिपिक्ट का मतलब दर्शाना, ठीक है ना, किस रूप में आप किसी चीज़ को दर्शा रहे हैं। तो मान लो किसी चीज़ के ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं, उसको अच्छे रूप में भी दर्शा सकते हैं, खराब रूप में भी दर्शा सकते हैं। जब आप खराब रूप में दर्शाइएगा तो उसी को कहा जाता है बैड लाइट। बैड लाइट मतलब बुरा प्रकाश नहीं, खराब रूप में आप किसी चीज़ को दर्शा रहे हैं। ऑलराइट, so that will be here. Now let me move to page number 1. अब हम लोग पेज नंबर 1, 2, 3, 4 जो हम लोग जैसे पढ़ते हैं हर दिन वैसे आज पढ़ लेते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या हुआ है। तो जो सबसे पहले मुझे न्यूज़ लग रहा है, गवर्नमेंट बैन्स PUBG, 117 मोर ऐप्स लिंक्ड टू चाइना। मुझे लगता है कि इस साल का जो सबसे बढ़िया डिसीजन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो यही लिया है कि PUBG को बैन कर देना चाहिए। ये तो ड्रग्स और अल्कोहल से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे होंगे और वो इरिटेट भी हो चुके हैं इस चीज़ से। लेकिन आप देखिए, गवर्नमेंट बैन्स PUBG, 117 मोर ऐप्स लिंक्ड टू चाइना। 117 मोर ऐप जो लिंक्ड थे, जो जुड़े हुए थे चाइना से, उनको भी बैन कर दिया है। और PUBG के फैंस
बहुत सारे गेम्स हैं, आप कोई भी गेम डाउनलोड करके खेल सकते हो। जब अपना टाइम और लाइफ बर्बाद करने का इतना ही मन है तो पबजी के अलावा और भी बहुत सारे गेम्स हैं, उनको आप खेल सकते हो। लेकिन आई बिलीव दैट दिस गेम्स आर वर्स देन ड्रग्स एंड अल्कोहल। लोग पूरी पूरी रात जागकर होल नाइट दे प्ले एंड दिस इज़ टेकिंग ए टॉल ऑन नॉट ओनली ऑन योर स्टडीज़। ये सिर्फ आपके स्टडीज़ को हैम्पर नहीं कर रहा है, आपके पूरे लाइफ को हैम्पर कर रहा है। और हम लोगों में किसी में भी इतना कंट्रोल नहीं है कि आधे घंटे खेल के और बंद कर देंगे। ऐसा कंट्रोल हो जाए तो स्वामी विवेकानंद बन जाइएगा आप, और वैसा आपको बनना नहीं है। बहुत सारे लोग, एक बात और भी बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हम दिन भर में बस 1 घंटा पबजी खेलते हैं या 2 घंटा पबजी खेलते हैं। भाई साहब, अगर आपने पबजी छुआ, जो लोग पबजी छू भी रहे हैं, कभी भी इस लाइफ में तो कभी भी तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब का कोई भी कंपटीशन नहीं क्रैक कर पाओगे। ये बात सुनने में अच्छी नहीं लग सकती है, हो सकता मेरे ऊपर आपको गुस्सा है, बट दिस इज़ अ फैक्ट। आप टिकटॉक देखते हैं, आप भोजपुरी गाना सुनते हैं, आप पबजी खेलते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं होने वाला है आपका, आप तैयारी छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसा मेंटालिटी ही नहीं रहता। कोई भी गवर्नमेंट जॉब इतना आसान नहीं है, कोई भी कंपटीशन इतना आसान नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों के साथ साथ उसको निकाल लेंगे, और आप इतने तेज नहीं हैं। फेसबुक ग्रिल्ड एट IT पैनल मीट। देखो ये जो वर्ड है ग्रिल, GRILL, मैंने आपको बताया है कि ग्रिल का मतलब क्या होता है। लेवल 2 के बच्चों को तो बताया है, आज आपको क्लियर कर रहा हूँ लेवल 1 के बच्चों। ग्रिल्ड चिकन देखा है ना आपने, जो हम कबाब उसको रोस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो कबाब बनाते हैं आप, चिकन को जो कोयले पे रोस्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रिल कर रहे हैं। इसी तरीके से जब किसी से कढ़ाई से पूछताछ की जाती है तो उसको भी हम लोग ग्रिल कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी हम लोग भून देते हैं। तो फेसबुक से कढ़ाई से पूछताछ की गई, ग्रिल किया गया। कहाँ? IT पैनल के मीट में, ठीक है ना, एट IT पैनल मीट। अगर किसी मीटिंग में है तो क्या बोलते हैं? एट द मीटिंग। ओके, इस तरीके की चीज। अब देखो एक और चीज देखो आप, ऑपोजिशन अप इन आर्म्स, ऑपोजिशन अप इन आर्म्स एज सेंटर सस्पेंड्स क्वेश्चन आवर, ठीक है ना। देखो एज का इस्तेमाल पहले आप देख लो। पहला घटना, सेंटर ने सस्पेंड कर दिया क्वेश्चन आवर को, और अपोजिशन क्या आ गया? एक साथ इकट्ठे खड़ा हो गया विरोध में। इसी को अप इन आर्म्स बोलते हैं हम लोग। ओके, नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग हियर। सुप्रीम कोर्ट नॉट इन CET B.Ed इन बिहार नाउ ऑन September 22। इसको हम लोग दूसरे पेज पे इस न्यूज़ को देख लेंगे। अभी चलो मैं आपको दूसरे पेज पे ले चलता हूँ, और दूसरे पेज पे क्या है मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो JEE का एग्ज़ाम हुआ है, और JEE के एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? फिजिक्स डिफ़िकल्ट, फिजिक्स जो था वो डिफ़िकल्ट था, और मैथ्स कैसा था? मॉडरेट। देख लो इस वर्ड को, मॉडरेट। मॉडरेट कोई चीज़ होता है जब बीच बीच का हो, ना बहुत हार्ड हो और ना बहुत डिफ़िकल्ट हो। क्लाइमेट को मॉडरेट कब कहेंगे? ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो और ना बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो उसको क्या कहेंगे? मॉडरेट क्लाइमेट कहेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, स्टूडेंट्स टुक एग्जाम्स। ये हम लोग 3 दिन से देख रहे हैं टेक एग्ज़ाम, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हिंदी में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, इंग्लिश में क्या करते हैं? वी टेक एग्ज़ाम्स। तो स्टूडेंट्स टुक एग्जाम्स इन सेंटर्स सेटअप, सेंटर्स जो बनाए गए थे, सेटअप किए गए थे अक्रॉस 7 सिटीज़ ऑफ बिहार, मतलब पूरे 7 सिटीज़ ऑफ बिहार में। समझ गए? अब जरा मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देखो क्या लिखा है, 13 कोविड डेथ्स पुश टॉल टू 722। मतलब 13 कोविड मौतों से क्या हो गया? जो टोटल टॉल था, जो टोटल मृतकों की संख्या था, वो बढ़ के 722 पे चले गए। रिकवरी टचेज 88%, रिकवरी 88% टच कर गया है। आप नीचे मैं आपको एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ वो आप देखो, पटना अकाउंटेड फॉर। देखो ये सारी चीज़ें जो अब सिर्फ ब्लैक एंड वाइट रह गई हैं, पहले ये ब्लू होता था या कोई और चीज़ होता था। बिल्कुल ही वाहियात डिज़ाइन बनाया है हिंदुस्तान टाइम्स में। आई एम जस्ट हेटिंग इट। पटना अकाउंटेड फॉर, जब किसी भी चीज़ के लिए आप अकाउंट फॉर करते हैं ना, तो उस चीज़ का पार्ट बन जाते हैं, उस चीज़ का आप पार्ट बन जाते हैं। जैसे देखो 13 कोविड-19 डेथ्स हुआ स्टेट में,
पटना अकाउंटेड फॉर 6, मतलब इस 13 में पटना का भी तो हिस्सा है 6, तो इस तरह की चीज़ के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अकाउंट फॉर। आप देखते चलो, ये मैंने आपको जो वीडियो दिखाया है जो IBPS क्लर्क या SBI PT में, उसमें अकाउंट फॉर पूछा गया है क्वेश्चन। ओके अभी आप देखो, PM लाइकली टू लॉन्च 12 प्रोजेक्ट्स ऑन September 11। September 11 को PM जो है 12 प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। ज़रा हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। एम्स दीघा एलिवेटेड रोड। देखो मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ को एलिवेट करना मतलब उसको ऊपर उठाना। ट्रिगोनोमेट्री में भी आपने पढ़ा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये अगर पोल है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है ना। ये देखो रोड सड़क से उठा हुआ है, नीचे रोड चल रहा है और ये उठा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिवेटेड रोड, ठीक है ना। तो एम्स दीघा एलिवेटेड रोड एंड कोइलवर ब्रिज ऑन सोन, कोइलवर ब्रिज किस नदी पर, सोन नदी पर, आर सेट टू बी ओपन, मतलब तय है कि वो ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे मंथ अंत आते तक, बाय मंथ एंड, मतलब सितंबर के एंड तक। ऑलराइट, नाउ ये देखो 11 ईयर ओल्ड एबडक्टेड बॉय रेस्क्यूड, 11 अरेस्टेड। मैं आपको एक चीज़ कई बार दिखा दिया हूँ कि 11 ईयर ओल्ड होगा और एग्ज़ाम में आपको 11 ईयर्स ओल्ड लिख देगा। देखो आप इन चीज़ों को हिंदी में पढ़ लेना। 11 साल का हूँ मैं, सब लोग यही बोलता है 11 सालों का हूँ, ये नहीं बोलता हूँ, कई सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ईयर्स लग सकता है। ओके चलो नीचे में एक और न्यूज़ दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये देख लो, एपेक्स कोर्ट गिव्स नॉड CET B.Ed नाउ ऑन September 20। एपेक्स कोर्ट मतलब टॉप कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया, अपनी सहमति दे दी। CET B.Ed कब होगा, सितंबर 22 को होगा। ऑलराइट, और ज़रा ये न्यूज़ देखो आप, इन बिहार आम आदमी पार्टी कनेक्ट्स विद पीपल, बिहार में आम आदमी पार्टी लोगों के साथ जुड़ रहा है, किस चीज़ के साथ, ऑक्सीमीटर्स, कोविड के टाइम में ऑक्सीमीटर्स के साथ ये जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। और यहाँ क्या लिखा है, नोवेल वे, देख लो NOVEL, नॉवेल। एक नॉवेल का मतलब तो आप जानते हो उपन्यास, और दूसरा नॉवेल का मतलब होता है नवीन, ठीक है, नवीन मतलब नया। तो आप देखो हाँ, नॉवेल हमेशा कोई आइडिया, कोई तरीका, कोई इस तरीके का चीज़ रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे नॉवेल लगाएंगे। अगर आपने नया कपड़ा खरीद लिया तो उसको नहीं बोलेंगे कि नॉवेल क्लोथ्स, उसको न्यू क्लोथ्स बोलेंगे। नॉवेल डिज़ाइन बोल सकते हैं, नॉवेल इंटेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू सम मोर थिंग्स, लेट मी फर्स्ट सी व्हाट इज़ द टाइम। ओके गिव मी 5 मिनट्स, लेट मी शो यू सम मोर थिंग्स। ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉर्डर पे जो क्लैश चल रहा है चाइना के साथ, LAC स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ दिख रहा है आपको यहाँ पे, मतलब गतिरोध। आपको तो पता है स्टैंड ऑफ का मतलब। जिन भी लेवल 1 के स्टूडेंट्स को स्टैंड ऑफ क्लियर है और इनके सिनोनिम्स क्लियर है, गो अहेड एंड राइट अ यस। फ्रेश क्लैश शोज ग्रिम रियलिटी, ये जो ताज़ा फिर से जो झड़प हो गया है, फिर से जो क्लैश हो गया इंडिया और चाइना के बीच में, क्या दिखाता है, दयनीय, बहुत बुरा पिक्चर दिखाता है, बहुत बुरा रियलिटी दिखा रहा है। ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, LAC इंडिया चाइना होल्ड अनदर राउंड ऑफ टॉक्स, इंडिया और चाइना फिर से बात कर रहे हैं, तो देखो होल्ड लगा दिया गया है, अनदर राउंड ऑफ टॉक्स, फिर से एक और चरण का बात कर रहे हैं। अभी देखो आप, फिर से ये आर्मी का कॉन्वॉय कहीं जा रहा है, देखते हैं क्या लिखा है। एन आर्मी कॉन्वॉय पासेस थ्रू गगनगीर अलोंग ए हाईवे लीडिंग टू लद्दाख। देखो हाईवे के साथ लगे हुए ही जा रहा है, तो अलोंग अ हाईवे लिख दिया है, अलोंग अ रोड भी हो सकता है। ऑलराइट, ये देखो बाहर कोई सब्जी भी बेचने आ गया है, तुम कैसे देख सकते हो। चलो एक दो और न्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे। लेट मी शो यू जस्ट वन मोर न्यूज़। ओके, ऐसा बनाया इसने कि एकदम ही गायब कर दिया है, कुछ भी पता ही नहीं चलता है कि क्या लिखा है।
बहुत ही वाहियात डिज़ाइन है इस न्यूज़पेपर का, आई जस्ट हेट इट। इलेक्शन कमीशन प्लान्स स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन, कैसा टाइमलाइन? स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। अगर आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम कड़ा स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन दिया है, कड़ाई से टाइमलाइन दिया है किस चीज़ के लिए कि आप अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर कर दीजिए, वरना कोई सुनवाई नहीं होगी। सो गाइज दैट विल बी ऑल इन टुडेज न्यूज़पेपर। कीप वॉचिंग द वीडियोज़, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच।